ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय। हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भगवान का युद्ध। श्री मैत्री जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मधुमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि जी का पता लगाकर रसताल पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वरा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी की ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इस विश्वविदाता ब्रह्मा जी ने हम रसताल वासियों के हवाले कर दिया। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छुपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन वाणों से छेदा जा रहा, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वे चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकाल लाए जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीछे केले केश और तीखे दाढ़ों वाले दैत्य उनका पीछा किया तथा ब्रज के समान कड़क कर वे कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया। उसमें अपनी आधार शक्ति संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष को, जो सोने के आभूषण अद्भुत कवच धारण किए, तब अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर ममहर्त कर रहा अनंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। अरे दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसताल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम ऐसी सामर्थ्य भी कहाँ कि तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझे जैसे बलवान से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार, इसलिए अब निष्कंश होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँच। अब इससे देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह सभ्य भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान रोष दैत्य को इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी इंद्रिय क्रोध से शुद्ध हो उठी। उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा प्रहार किया, किंतु भगवान ने उसकी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार से कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। वैसे जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब क्रोध से होठ चबाता हुआ गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष उसे बीच में अपनी गदा पर ले गया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनंत कुद्र होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे।
उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लग गई। दोनों के अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा। दोनों तरह तरह के पैतरे बदल रहे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष भान का युद्ध करने लगे, तब उसे देखकर वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए। तब उन्होंने देखा वह दैत्य बड़ा शूरवीर, उसमें भय का नाम भी नहीं। वह मुकाबला करने में सामर्थ, उसके पराक्रम को चूर्ण करने वाला कठिन काम में भगवान आदि सूका रूप नारायण इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया। इस समय आप इसके चरणों की शरण में रहने वाले देवता, ब्राह्मण, गौ, अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुखदायी भय पद्र हो रहा है। इसका जोड़ का कोई योद्धा नहीं, इसलिए ये महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीरों की खोज में समस्त लोग घूम रहा। यह दुष्ट बड़ा मायावी, घमंडी और निरंकुश बच्चा जिस प्रकार कुद हुए सांप से खेलता, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक ये दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले आप इसे अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आने वाली ही है चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ रहा, अतः अपने सुहद हम लोगों की कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य को निपट लीजिए। प्रभु, इस मृत्यु के आपके ही हाथ बधी है। हम लोगों का बड़े भाग्य की स्वयं आपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों की शांति प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा।